गज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा केमन बोका मनटा रे। इंसान को अपने अथाह ज्ञान पे बहुत गर्व है। उसकी बोध, ज्ञाप्ति, प्राप्ति, जितना भी ज्ञान है वो बस मुट्ठी भर है, और इस मुट्ठी के बाहर जितना ब्रह्मांड है उससे वो अज्ञान है। रुको, रॉकेट साइंस हो या मोनालिसा के मुस्कान के पीछे का राज हो या बीजों के जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो, हमने सब में फतह हासिल कर ली है। चांद को हमने सिर्फ कविताओं की पंक्तियों में ही नहीं छुआ है, बल्कि उसके जमीन पर हम अपने कदमों की छाप भी छोड़कर आए हैं। लेकिन फिर भी इंसान अज्ञान है इस सौर मंडल से, इस पृथ्वी से और इस जीवन मृत्यु के चौसर से, और इंसान इससे भली भांति वाकिफ है। बस सब अपना अपना मोर्चा संभाले हुए हैं और इस बिना ढाल तलवार के युद्ध में आगे बढ़े जा रहे हैं। रुकिए, हाँ तो मैं कहा थे, हाँ कि सब अपना अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। कहीं कोई गृहिणी अपने सीमित राशन से रसोई संभाल रही है, तो कहीं कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप में आंख टिकाए हुए है कि कब इस वायरस का वैक्सीन निकल जाए, तो कहीं कोई देश की सीमा की सुरक्षा कर रहा है, वहां डटे हुए है, तो कोई लॉकडाउन बिता रहा है या बिता रही है सोफे पर बैठकर माउथ ऑर्गन बजा। #न्यू नॉर्मल्स वर्सेस नॉर्मल्स। स्कूल कॉलेज तो लैपटॉप और मोबाइल पर आ चुके हैं, लेकिन मम्मी पापा की डांट वैसे ही है। कैफे रेस्टोरेंट में सीटिंग बंद है तो पार्सल चालू है। दूषण कम है, मगर सूरज का उगना और बारिश में चाय पकौड़े के मजे तो वैसे के वैसे ही हैं। हाथों में हाथ डाले घूमना बंद है, मगर कविताएं लिखकर FB वॉल पर पोस्ट करना तो वैसे ही है। लॉकडाउन खुलेगी तो जरूर एक दिन, लेकिन जब खुलेगी तो खुलेगी, तब बात की बात है। इस पल को तो जी ले, और इसी पल को भरपूर जीते हुए मेरी 5 लेखिकाओं ने मिलकर एक कहानी लिखी है। और रूल्स तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि इन लेखिकाओं को अपने सह लेखिकाओं के बारे में कुछ न मालूम था, और अपने अधूरे कहानी के किस्मत के बारे में भी न पता था। तो ये 5 लेखिकाएं मेरी जो हैं, वो है मनीषा गोयल, पूनम सिंह, सरला शामकुले, अर्चना तिवारी और विभा कुमार। और आइए सुनते हैं कहानी। शीर्षक है आयंगर की पंचकर्मा आयुर्वेदिक स्पा, जिसके प्रोटैगनिस्ट है आयंगर फैमिली, जिसके लीड पर है रुक्मिणी, और एंटागनिस्ट है आफ्टर लॉकडाउन। तो सुनते हैं अपने लेखिकाओं की जुबानी आयंगर की पंचकर्मा आयुर्वेदिक स्पा। लॉकडाउन खुल तो गया था, पर जिंदगी पूरी तरीके से पटरी पर दौड़ नहीं पा रही थी। रुकू यानी रुक्मणी, जो कि कलकत्ता में अपना केयरिंग हैंड्स एंड हर्ब स्पा चलाती थी, इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशान थी। स्पा को खुले 2-3 हफ्ते तो हो गए थे, परंतु जितने लोगों को आना चाहिए था उन्होंने आना शुरू नहीं किया था। उसके सारे पुराने क्लाइंट्स सब लोग बहुत कॉशियस थे। रुको की मुताशी, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त, सबसे बड़ी सपोर्ट और सबसे बड़ी काउंसलर थी, इस सब के बीच उसका मोरल अप रखने की कोशिश कर रही थी, उसको पूरी तरीके से खुश रखने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि वो स्पा में आए कम हुए बिजनेस के कारण परेशान ना हो। ये अलग बात है कि उनका भी सोसाइटी में लोगों के बीच में उठना बैठना बहुत कम हो गया था। जो उनका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या फिर जो गॉसिप ग्रेपवाइंस चलती थी वो सब भी बंद थी। और इस सब के बीच अम्मा आजकल काफ़ी प्रसन्न रहती थी। कस्टमर्स कम होने की वजह से
रुकू बहुत परेशान है और कस्टमर्स कम होने की वजह से अपनी रोज की मालिश से अम्मा बहुत खुश है। भाई किसी की खुशी और किसी का गम। रुकू 12 साल पहले बादल चैटर्जी के साथ विवाह करके कलकत्ता में आई थी। बादल केरल गए थे, केरल की कथकली नृत्य एकेडमी में शिक्षा प्राप्त करने। उनकी अपनी गुरु की बेटी यानी रुक्मणी से प्रेम हो गया। जब तक बादल ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया तब तक रुक्मणी और बादल ने साथ रहने की कस्में खा ली थी। बादल को तो कलकत्ता लौटना था तो रुक्मणी को कलकत्ता आना पड़ता। रुक्मणी कथकली परिवार से निकलकर रविंद्र संगीत की दुनिया में झूमने लगी। इस बात की हमेशा खुशी रहती थी कि कुछ हो ना हो अम्मा उसके साथ हमेशा थी। शादी बेमन से हुई थी पर अम्मा ने उसका पूरा साथ दिया था। तो जब कलकत्ता आना हुआ तो अम्मा ने एक क्षण में निश्चय कर लिया कि वो रुकू के साथ कलकत्ता जाएंगी और उन्होंने अपनी बसी बसाई जिंदगी छोड़ के उसके साथ चलना मंजूर कर लिया। ब्राह्मण तो दोनों परिवार थे पर ब्राह्मण होने से क्या होता है, एक तो था पूरा दक्षिणी और एक था पूरा पूर्वी। अम्मा की हर बात को बिना बोले समझने वाला चट्टन कभी कभी रुकू को ईर्ष्या दे जाता था। क्यों? क्योंकि अक्कू को लगता था अरे भाई इतना वफादार भी कोई कैसे हो सकता है। पर दूसरी तरफ उसे अच्छा भी लगता था कि एक एंगर परिवार की फील देने के लिए रुकू के अलावा अम्मा के पास कोई और भी है। अम्मा काफी मिलनसार और हंसमुख थी। शुरू से उनकी ये विशेषता रही है कि वह कहीं भी जाकर बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाती हैं। केरल से आके बंगाल में भी उन्होंने अपना एक अलग स्थान बना लिया और अम्मा और चट्टन एक आइडेंटिटी बन गए। कलकत्ता आकर रुकू का मन था कि वो एक केरल का आयुर्वेदिक पंचकर्मा स्पा खोले। बादल ने भी उसका साथ दिया क्योंकि उसे लगा कि यहाँ पे जितने भी केरल स्पा के नाम से चल रहे थे कोई भी ऑथेंटिक ऑयल या हर्ब्स नहीं यूज करते थे। तो बादल ने कहा अब तुम अपना खोलो अयंगर्स पंचकर्मा स्पा। नाम सुनकर तो दादी घबरा गई, बोली अरे बुद्धुओं अगर ऐसा नाम रखोगे तो केवल बुढ़े यहाँ आएंगे अपने दर्द और जोड़ों का इलाज करवाने के लिए। अगर यूथ को अट्रैक्ट करना है तो थोड़ा मॉडर्न नेम होना चाहिए। और अब रुक्मणी का केयरिंग हैंड्स एंड हर्ब स्पा कलकत्ता के हर वर्ग को बहुत अच्छी तरीके से केटर करता है। हर जगह फेमस है, बुढ़े हो या यंग सब आते हैं केयरिंग हैंड्स एंड हर्ब स्पा। और स्पा को इस मुकाम तक पहुंचाने में अम्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। रुकू थोड़ी परेशान सी लग रही थी। अम्मा ने भाप लिया तो अम्मा बोलती हैं रुकू चलो लाओ अपना स्पा का मेन्यू लाओ। जो सर्विस कार्ड होता है जिसमें सारी मसाजेस लिखी होती है उसको थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा चटपटा बनाते हैं, आजकल के हिसाब से बनाते हैं। रुकू को अच्छी तरीके से पता था कि ये अम्मा का कोई नया पैतरा है, उसका दिमाग चिंताजनक चीजों से हटाने के लिए। लॉकडाउन शुरू होने से पहले बादल दिल्ली गए हुए थे, एक इंटरनेशनल डांस सेमिनार थी और वहीं पे थे कि लॉकडाउन शुरू हो गया। तो पिछले 2 महीने से बादल दिल्ली में फंसे हुए थे। यह रुकू के लिए बहुत परेशानी की बात थी पर अब वो कल ही वापस आने वाले हैं। अम्मा की बात सुनकर रुकू बोली अरे अम्मा इतनी जल्दी क्या है, कल शाम की बादल की फ्लाइट है, बादल आ जाते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चेंज करना है। उसकी बात सुनकर अम्मा गुस्से से बोली अरे हट पगली, उस कथकली नृत्य वाले को क्या पता कि क्या होता है स्पा में, और मैंने कभी क्या तुझे कोई गलत एडवाइस दी है। अम्मा ने फट से कागज पेंसिल उठाया और बोली चल लिख, पहली मालिश होगी गुदगुदी मालिश। लॉकडाउन की वजह से जो दिमाग का दही हुआ है उसको ठीक करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑयल एंड हर्ब्स के मिश्रण से की हुई मालिश। और दूसरी मालिश होगी ठिठोरी मालिश, लेवेंडर ऑयल और हर्ब्स का मिश्रण। तीसरी मालिश होगी सरपट मालिश, सर की चंपी देसी स्टाइल। चौथी मालिश होगी प्यार भरी मालिश, उन हाथों के लिए जिन्होंने पूरे लॉकडाउन प्यार से बर्तन झाड़ू पोछा और कंटिन्यूस 4 टाइम का खाना बनाया है।
अम्मा की मालिश के नाम सुनकर चेतन तो अपनी हंसी रोकते हुए कमरे से बाहर निकले। रुकू जोर जोर से हंसने लगी। उसको हंसता देखकर अम्मा को बहुत अच्छा लगा। इस सब के बीच लॉकडाउन, बादल का दिल्ली में फंसना, अपने बुजुर्ग सास ससुर, अम्मा की चिंता, और अब जब लॉकडाउन खुल रहा था तो बिजनेस में वापस कैसे उतरा जाए उसकी चिंता। एक नन्ही सी जान रुकू ये सब कैसे संभालेगी। वैसे उसने सब कुछ बहुत ब्रेवली फेस किया था, पर अब वो थोड़ी बोझिल हो रही थी और अम्मा को यह बात महसूस हो गई थी। इसलिए आज जब वो हंसी तो अम्मा को बहुत अच्छा लगा और उसकी वो मासूम हंसी देखकर अम्मा को पुराने दिन याद आ गए। अम्मा के इस नए पैतरे ने रुकू के अंदर एक नई एनर्जी और जान ला दी थी और वह पूरी खुशी और तन्मय के साथ अपने नए प्रोजेक्ट में कूद पड़ी। अम्मा का प्लान बुरा नहीं था। बहुत दिन हो गए थे इस सर्विस कार्ड को देखते हुए, तो उसने कहा अभी छपवाना तो हो नहीं पाएगा, क्यों ना मैं अपनी पुरानी हॉबी को निकालूं, साकार करूं और अपने हाथ से ही इस सर्विस कार्ड को बनाती। रुकू पूरे उत्साह के साथ अपनी अलमारी में बहुत सालों पहले रखे हुए कलर पेंसिल्स को निकालने के लिए दौड़ी और जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला फोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। रुकू की कहानी तो आगे बढ़ चुकी है और उसको अंजाम भी मिल जाएगा। और आपके कहानी का क्या उन किताबों से धूल की परत साफ हुई है जो आप इतने सालों से सोच रहे थे कि ये वाली किताब पढ़नी है, वो वाली किताब पढ़नी है, और गाने की कॉपी, कविताओं वाली डायरी, रंग और ब्रश, कैनवस, क्या वो निकल कर आए हैं? दोस्तों यही समय है कि इस दुखों के मेले में खुशी वाला झूला ढूंढ लें और खूब गोते खाएं। रुकू चिल्लाई, अम्मा फोन तो उठाओ। फोन कौन उठाए? अम्मा कानों में ईयरफोन डाले रविंद्र संगीत सुन रही हैं। रुकू समझ गई। अम्मा केयरिंग हैंड एंड हर्ब स्पा की रीडिजाइन के ख्यालों के जोश में है। रुकू दौड़ती हुई फोन उठाती है। हाथों में कलर पेंसिल, ड्राइंग कॉपी लिए हुए उसने देखा अम्मा अभी भी गा रही थी। फोन के उस पार बादल था। खुशी से सराबोर खिलखिलाती आवाज में बादल ने कहा, इंटरनेशनल डांस सेमिनार में बादल चैटर्जी फर्स्ट आया है। रुकू की आंखें चमक उठी। खुशी से आंखें नम हो गईं। 2 महीने बाद बताई इसने ये बात। बादल ने मायूस होकर कहा, क्या बताऊं रुकू, जज के साथ लॉकडाउन में रिजल्ट भी फंस गया था, आज ही डिक्लेयर किया। चलो कोई बात नहीं, सी यू सून। कल का डिनर हम साथ करेंगे। रुकू बहुत खुश थी। अम्मा की तरफ देखा जो अभी भी झूम रही हैं। रुकू ने दौड़कर अम्मा के कानों में ईयरफोन निकाला और कहा, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए अम्मा कम है। माछे झोल नहीं, उडुपी मंगलोरियन थाली बना रही हूँ आज तुम्हारे लिए स्पेशल। अम्मा मुस्कुराई। रुकू अपना कलर पेंसिल लेकर बैठ गई डिजाइन करने, लेकिन फिर सोचने लगी, कल बादल जिस फ्लाइट से आ रहा है, दिल्ली से कोलकाता की वो पहली फ्लाइट है लॉकडाउन के बाद, सेफली लैंड हो जाए। सोचते ही सोचते अपना मंगलसूत्र पकड़कर भगवान को याद करने लगी और खुद को कोसने भी लगी। अब देखो, दिल की मेरी संभली हुई धड़कन फिर से उलझने लगी। पीछे मुड़कर देखती है, अम्मा अभी भी गाना गा रही हैं, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। सो इंस्पायरिंग वर्ड। अम्मा को गले लगाकर रुकू कहती है, अम्मा तुम तो हमारी गिफ्ट हो। पीछे खड़ा चेतन सोच रहा है, कितना प्यारा बंधन है, सब में कितना प्यार है। मैं तो केरला भूल ही गया। नाचते हुए
अम्मा ने रुकू से पूछा, किसका फोन था? बादल का, रुकू ने नाचते हुए जवाब दिया। अम्मा आंखें मटकाते हुए बोली, एक यही फोन है जो मेरे फोन पर नहीं आता। रुकू को आज का दिन नया सा लगने लगा। कोरोना के इस अंधेरे में ये खुशी की रोशनी हम सबको चमका सी गई है। अचानक सब रंगीन सा लगने लगा। रुकू के बिजनेस के सपने, उसकी मुत्ताशी, उसका बादल, सारा माहौल, नया डिजाइन, सब नया लगने लगा। अम्मा के बिना उसका कैसे चलेगा? कितना प्यार करती है अम्मा उससे, और वो अम्मा के एहसानों का बदला कभी नहीं चुका पाएगी। अम्मा अपने शब्दों से ही नहीं, अपने भावों से हर चीज में जान भर देती हैं। तभी रुकू को ध्यान आता है कि इतने दिन हो गए अपने सास ससुर से बात नहीं हुई, कल उनको भी बुला लेंगे। लॉकडाउन में वीडियो कॉल पर ही बातें होती रहीं। बादल भी हैं, अच्छा लगेगा उनको मिलकर। कल जब बादल आएंगे तो बहुत सारी न्यूज़ देनी है, सेलिब्रेशन भी तो करना है। आखिर फर्स्ट आया है इतने बड़े सेमिनार में। बादल का फेवरेट माचर झोल बनाऊंगी। कल बादल के माता पिता को भी खाने पे बुला लेते हैं। सब को अपने स्पा का कैटलॉग भी दिखाना है। सब लोग मिलजुल कर खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। रात बीत गई डिजाइन और प्लान करते करते। आज एक दिन, नया सुबह, नई आस, एक नई आशा। रुकू बिस्तर से उठती है तो किचन से आवाज आती है और वो दौड़कर किचन की ओर जाती है। ऐसे यूथफुल अम्मा हर किसी के घर में हो तो क्या कहने। अब मैं अपनी अहम बात इसी पॉइंट पर रखना चाहती हूँ कि आपके दोस्त तो बहुत होंगे, लेकिन कोई एक या दो दोस्त ही होंगे जो आपको किसी नए काम को करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे दोस्तों को पहचानें और फ्लॉप हो या हिट हो, सुरीला हो या बेसुरा, खूब गाना गाएं। पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं करना। रुकू देखती है उसकी ननद आनंदी घर आई हुई है सुबह सुबह और अम्मा से बातें कर रही है। वह देख के बहुत खुश होती है। आनंदी से गले मिलने जाती है। आनंदी उसे रोक लेती, कहती है, भाभी रुकिए, अभी मैंने हाथ मुंह नहीं धोया है। लॉकडाउन ख़त्म हुआ है लेकिन हमें नियमों को नहीं तोड़ना है। आनंदी पुणे में रहती है। पुणे में रहकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में वह जॉब करती है। मार्च के महीने में लॉकडाउन की वजह से वह कोलकाता आ जाती है। बादल और रुकू उसके आने से बहुत तसल्ली करते हैं क्योंकि बादल के माता पिता अब अकेले नहीं रहेंगे। बादल खुद ही दिल्ली में फंस गए हैं लॉकडाउन की वजह से और रुकू के लिए यह सब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। बातें करते करते घंटों बीत जाते हैं। रुकू अचानक ध्यान देती है कि आनंदी कुछ परेशान सी है। पूछने के बाद आनंदी कहती है, भाभी मेरी नौकरी अब नहीं रही और यह बात मैंने किसी को नहीं बताया सिवाय आपके। आनंदी रोने लगती है। रुकू थोड़ा संभाल कर आनंदी से कहती है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत हिम्मत वाली हो, तुमने अपना करियर खुद ही बनाया है, फिर क्यों इतना परेशान हो रही हो? और वैसे भी कोरोना हम लोगों को लड़ना सिखा दिया है, फिर कुछ निकल आएगा। इतने में बहुत ज़ोर ज़ोर से बाहर से आवाज़ें आती हैं और अम्मा कहती है, चेतन बाहर जाके पता लगा के आओ क्या हुआ है। चेतन बाहर जाता है और 5 मिनट में ही वापस लौट के आता है और सारी खबर देता है। पीछे के फ्लैट के प्रोफेसर बनर्जी के खाली गैरेज में एक माँ और उसकी 12 साल की बेटी छिपे हुए थे। प्रोफेसर बनर्जी कैलिफोर्निया में रहते हैं अपने परिवार के साथ। वह इंडिया आने वाले थे पर वो आ न सके, फ़्लाइट तब तक की बंद हो चुकी थी। और यह माँ बेटी उसके बाबा हाजरा रोड के एक छोटे से खोली में रहते थे। किराया ना दे पाने की वजह से मकान मालिक ने उन्हें निकाल दिया। वह गैरेज में तीनों छिपे हुए थे। आनंदी रुकू की तरफ देखकर कहती है, भाभी आपने सही कहा था, हौसला बुलंद करने का वक्त आ गया है। आनंदी बाहर जाती है और भीड़ को चुप कराती है और उनकी जवाबदारी लेते हुए उन्हें अंदर ले आती है।
अम्मा उनको साफ कपड़े देती है और दोनों से कहती है जाओ फ्रेश होके आ जाओ। वो फ्रेश होके आते हैं। तभी रुकू उन्हें उद्दुपी थाली परोसती है और बड़े प्यार से खिलाती है। तभी अम्मा की आंखों में एक चमक दिखती है और उससे मंद मंद मुस्कुराहट में मानो अम्मा कह रही हो, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। माँ और बाबा मजदूरी करते हैं यहाँ। बाबा का कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे नहीं दिया, हम लोग क्या करते। बस और ट्रेन बंद हो चुके थे तो हम यहाँ छिप गए। बाबा आते ही होंगे, आज लॉकडाउन खुला है तो अपने कॉन्ट्रैक्टर से मिलने गए हैं ताकि फिर से काम में जा सकें। हमारे सारे पैसे भी ख़त्म हो गए थे, अभी गांव भी जाना है, मुश्किल है। मैं और माँ छिप कर निकल रहे थे, तभी गार्ड ने देख लिया। आनंदी उनसे कहती है चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा वापस आते ही मैं तुम लोगों को ट्रेन पर चढ़ा कर आऊँगी। अभी बस और श्रमिक ट्रेन चल रही हैं। चंदा की आंखों में चमक उठती है और आनंदी से लिपट जाती है। चंदा की माँ कहती है मैडम जी, हम खेती ही करना चाहते थे, इसके बाबा ज़बरदस्ती लेकर आए शहर ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। अपने ज़मीन को छोड़ना कितना बड़ा पाप है, तो उसकी सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। रुकू देखती है आनंदी का मायूस चेहरा खुशी से चमक रहा है। जब वो अपनी गाड़ी में चंदा और उसके परिवार को बिठाती है तो उसके चेहरे पर खोया हुआ कॉन्फिडेंट वापस आता है। रुकू हाथ हिलाती है, चंदा मुस्कुराती रहती है। सब हावड़ा स्टेशन की ओर रवाना होते हैं। फ़ोन की घंटी बजती है। रुकू फ़ोन उठाती है। बादल की आवाज़, रुकू दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ गया है, ट्रेन और फ्लाइट कैंसिल हो गए हैं, मेरा आना भी मुश्किल है। रुकू परेशान होकर बोलती है लेकिन कोलकाता में तो लॉकडाउन खुल गए हैं और आज तो आनंदी भी घर आई हुई थी। अब क्या हुआ वहाँ दिल्ली में, क्यों बढ़ा दिया, कब तक चलेगा यह लॉकडाउन। रुकू उदास हो जाती है। किचन में अम्मा हलवा बनाने में व्यस्त है। रुकू धीरे से बोलती है अम्मा, बादल नहीं आ रहे हैं, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिए हैं। रुकू के उदास चेहरे को देखकर अम्मा नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लाती है। चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे हाथ का हलवा तुम्हें अकेले खाने को मिलेगा। टीवी पर बहस चल रही है। टीवी रिपोर्टर्स बहुत बहस कर रहे हैं। रुकू बोल उठती है ऐसा क्यों होता है, हम सोचते सब कुछ अच्छा हो जाए और सब बिगड़ जाता है। अम्मा कहती है ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है। दरवाजे की घंटी बजती है। सामने गुड़िया खड़ी है। गुड़िया उनके घर का ही काम नहीं, स्पा का भी काम संभालती है। गुड़िया का पति भी फंस गया है, दिल्ली में नहीं आ पा रहा। रुकू गुड़िया को इन महीनों पैसे भेजती रही। उसके पति के बारे में पूछती है। पूछने पर गुड़िया बताती है ट्रेन बस कुछ नहीं मिल रहा है मैडम जी, लॉकडाउन वहाँ का बढ़ा दिए हैं और बहुत मुश्किल हो रही है उन्हें। गुड़िया बोलती है चिंता करने से दिमाग फट जाएगा, आपने मेरी बहुत मदद की है, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और गुड़िया रोने लगती है। रुकू उसको देखकर महसूस करती है कि गुड़िया के सामने उसकी तकलीफ़ तो बहुत छोटी है। अम्मा सिचुएशन को संभालते हुए, गुड़िया जा पहले साबुन से हाथ मुंह धो ले और बिना मास्क पहने काम नहीं करना, वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, सो इसके साथ जीना भी सीखना होगा। जा अभी स्पा का नया कैटलॉग बनाया है, आज से सब नया, तेरे लिए यूनिफॉर्म भी बनाना है। तभी गुड़िया की आंखें टीवी पर पड़ती हैं। दिल्ली में मजदूरों की भीड़ लगी हुई है, हाहाकार मच गया है, न्यूज़ रिपोर्टर चिल्ला रहे हैं और गुड़िया बहुत ध्यान से देख रही है, मानो अपने पति को कहीं ढूंढ रही हो। कोई ऐसा पल न छोड़े कि जिसमें दूसरों के साथ अपनी मुस्कान को बांटने का मौका मिले। कोई ऐसा दिन न जाए कि एफबी वॉल पर पोस्ट ना करे, रायता ही क्यों ना बनी हो सिर्फ घर पर, लेकिन सेल्फी लेना तो उसके साथ बनता है, क्यों? गुड़िया को टीवी से चिपके देख रुकू भी बैठ गई टीवी देखने। उसे लगा बादल भी बहुत चिंतित लग रहे थे और उन्होंने कुछ ठीक से बताया भी नहीं था। अम्मा इन दोनों को टीवी देखते हुए देख रही थी और उनके उदास होते हुए चेहरे को भी देख रही थी। उन्होंने माहौल बदलने के लिए एकदम से कहा, क्या देख रही है गुड़िया तू टीवी में? जैसे कि गोपाल दिख गया
तो उसे अभी हाथ पकड़कर यही निकाल लेगी। और ये सुनते ही रुकू और गुड़िया दोनों हंस पड़े। रुकू झट से टीवी को म्यूट पे लाई और उसने कहा, गुड़िया तो गोपाल को फ़ोन मिला और गोपाल से कह इस वक्त जो जहाँ है उसका वहीं रहना उचित है। मैं उसके अकाउंट में कुछ पैसे डालती हूँ ताकि उसका खर्च चलता रहे, और लेकिन वो दिल्ली से आए नहीं अभी। गुड़िया ये सुनते ही गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, दीदी कैसे मैं ये एहसान आपका चुकाऊंगी। अम्मा ने झट से बोला, चल उठ गुड़िया, अब हाथ मुंह धो और देख दीदी ने क्या कहा है। गोपाल को फ़ोन कर और बोल कि ये नादानी वो ना करे और ना ही इस भीड़ का हिस्सा बने। रुकू सोचने लगी, इस मेरे रुके हुए से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्या करूं मैं ऐसा कि ये रुकी हुई सी ज़िंदगी और बिजनेस फिर से दौड़ पड़े। और ये सोचकर उसने चिट्टा को आवाज़ लगाई। चिट्टा भागता हुआ आया। रुकू कुछ सोचते हुए अम्मा से कहती है, अम्मा अपने स्पा में बहुत कुछ बदलना है, एक नया लुक देना है उसे, उसके काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। इनफैक्ट क्लाइंट से बात करने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। पूरा एक नया बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी हमारा बिजनेस फिर से अपनी पटरी पर दौड़ पाएगा। अम्मा बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं दैट्स लाइक माई अ यंगर गर्ल। रुकू कहती है, आपसे यही सुनना था अम्मा, और मैं तो सोच रही हूँ कि स्पा का नाम बदल करके हीलिंग विद अ यंगर हर्ब्स रख देती हूँ। अम्मा कहती है, भला वो क्यों? रुकू कहती है, अम्मा अपने ऑयल और हर्ब्स तो इंडियन हैं ही, ये नाम भी इंडियन हो जाएगा। अम्मा कुछ गुस्से वाला नाटक करते हुए कहती हैं, जा फिर तेरे स्पा में केवल बुढ़े और बुढ़िया आया करेंगे, और वो भी अपने नी को हील कराने के लिए। रुकू कहती है, तो आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, उनकी भी सेवा करूंगी। और अम्मा ऐसा नहीं है, आज के नौजवान भी बहुत जागरूक हैं, और इस कोरोना ने तो हम सबको ये समझा दिया है कि हमारे देशी हर्ब्स किस तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं इन दिनों, तो सारे नौजवान भी आएंगे। अम्मा को कन्विंस होते देखकर रुकू कहती है, अम्मा एक और आइडिया है मेरे पास, वी कैन गिव स्टीम थेरेपी टू अवर क्लाइंट्स आफ्टर एवरी मसाज, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और एक और भी आइडिया है अम्मा कि अब हम काम सिर्फ अपॉइंटमेंट बेसिस पे करेंगे, ताकि सारे क्लाइंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा सकें। अम्मा ये सब सुन करके बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, रुकू मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे स्पा में जल्द ही हर तरह के क्लाइंट आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई बेबी। रुकू का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। गुड़िया और चेटा भी भाग करके जाते हैं और स्पा में साफ सफाई के काम में जुट जाते हैं। रुकू भी अपने कमरे में चली जाती है। तभी गुड़िया की फ़ोन पर बहुत तेज बात करने की आवाज़ आती है। अम्मा बड़बड़ करने लगती हैं। आनंदी कहती है, ये हमारी पॉजिटिव थिंकर अम्मा को क्या हुआ, वो क्यों बड़बड़ कर रही हैं? अम्मा कहती हैं, सुन नहीं रही है तू? लगता है गोपाल जिद ठान लिया है कि उसे कोलकाता वापस आना ही है। क्या करो बेटा इन अनपढ़ लोगों का, इन्हें कितना भी समझाओ बात समझ में नहीं आती है कि उन्हें इस वक्त इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। गुड़िया आती है, रोते हुए कहती है, दीदी देखो ना, जिद ठाने बैठे हैं, कहते हैं कि दिल्ली हमारा देश नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे तो अपने ही गांव वापस आना है। बताओ क्या दिल्ली अपने देश में नहीं है? ये सुनकर के आनंदी का सर भी झुक जाता है। कहती है, अम्मा क्या मैं भी अनपढ़ गंवार हूँ? मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि कोलकाता तो मेरी जगह है, लेकिन पूना मेरी जगह नहीं है। पूना ने तो मुझे 2 मिनट में काट कर अलग कर दिया खुद से, मेरी नौकरी चली गई। ये सुनकर के रुकू आके आनंदी का हाथ थाम लेती है और अम्मा की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नज़र से देखती है, जैसे अम्मा ही अब कुछ समझाएंगी। अम्मा भी इशारे को समझ जाती हैं और कहती हैं, ऐसी बात नहीं है आनंदी, तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन इस वक्त ही कुछ ऐसा है कि हर इंसान ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। हर किसी को लग रहा है कि हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है।
अदरवाइज तो सभी अपने गांव और शहर को छोड़ करके दूसरी जगह ही रहते हैं, कोई अपने प्यार की खातिर, कोई नौकरी की खातिर। इसका ये मतलब तो नहीं कि ये जगह हमारा देश नहीं। ये सुनकर के आनंदी गले लग जाती है अम्मा की, और रुकू कहती है, आनंदी इस समय थक कर बैठने का टाइम नहीं है, ये वक्त तो और मजबूती से उठकर खड़े होने का है। और तुम तो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि तुम इतनी जल्दी हार मान जाओ। अम्मा कहती हैं, वो कहते हैं ना कम बैक करना। रुकू कहती है, जानती हो आनंदी, कल से हमारे घर में स्पा के कमबैक को लेकर के ही बातें हो रही हैं। बहुत सारी प्लानिंग है और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया भी है, अगर तुम मानो तो। और ये कहते हुए रुकू अपने फ़ोन में देखने लगती है कि कहीं कोई बादल का मैसेज तो नहीं। सबकी हालत एक है, चाहे वो रुकू हो या गुड़िया हो। कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा रही है। हमने तो गांठ बांध ली है, आपने बांधी की नहीं। सारे नियमों का पालन करना है, इसको फैलने से रोकना है, लेकिन किसी को मदद करने से खुद को नहीं रोकना है। रिकू ने जब अपना मोबाइल चेक किया तो उसे निराशा ही हुई, क्योंकि बादल का कोई मैसेज नहीं था। पर उसे भगवान पे पूरा भरोसा है कि उसे जहाँ भी रखेंगे सुरक्षित रखेंगे, और बादल खुद भी सारी सावधानियां ले रहा होगा। अतः ये सोचकर रुकू भविष्य की योजनाओं में जुट गई और खुश भी थी कि उसे आनंदी मिल गई है। आनंदी ने ही रुकू को बताया था कि पहले वो अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचाने, उसे लिखे, तभी वो कुछ सुधार कर सकती है। इस सोचकर रुकू ने झट पेंसिल और पेपर लिया और लिखना शुरू कर दिया। स्ट्रेंथ: कलकत्ता में केरलाइट मसाज सेंटर का कम होना, उसके पास अच्छी तकनीकी क्षमता वाली टीम होना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर घर में ही मौजूद होना, और आनंदी जब तक उसको दूसरा जॉब नहीं मिल जाता है अयंगर स्पा के मार्केटिंग में मदद करना। ये सुनते ही अम्मा चिल्लाई, रुकू तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। रुकू ने अम्मा को चुप कराया और आगे पढ़ने लगी। लॉकडाउन की वजह से मार्केट में पैसे का कम होना, जिसकी वजह से लोग स्पा जैसी चीज़ों में पैसा नहीं खर्च करेंगे। कोरोना के डर से स्पा में आने में हिचकिचाहट होना। ये सब सुनते ही आनंदी बोली, मुझे कुछ सोचने दो, पर मेहनताना क्या मिलेगा बौदी, जो तुम मांगो नंदी। रुकू ने बोला। पीछे से अम्मा चिल्लाई, माछेर झोड़। इस पे सभी हंस पड़े। आनंदी रिकू के लिखे हुए पॉइंट को ध्यान से पढ़ने लगी। रुकू ने मौका देख के बादल को कॉल किया। बादल भी जैसे उसके कॉल के इंतज़ार में ही बैठा था। 2 रिंग होते होते बादल ने मोबाइल उठा लिया। बात करते करते रिकू कमरे में चली गई और कल से आज तक जितनी भी बातें हुई थी स्पा के संबंधित, उसने बादल को एक सांस में ही बता दिया। शाम को 7 बजे मीटिंग हॉल में स्पा के सभी स्टाफ, रुकू, आनंदी, चेता, गुड़िया शामिल हुए। व्हाट्सएप कॉल पे बादल भी शामिल हो गया। ये बात साफ हो गई कि अब सभी काम पे वापस आना चाहते हैं। बादल ये देखकर खुश था कि आनंदी भी यंगर स्पा से जुट गई है। स्पा का नया नाम हीलिंग विद यंगर स्पा सभी ने पसंद किया। मीटिंग सफल रही। सभी ने अपना अपना काम समझ लिया है। अम्मा शांत आंखों से देख रही है कि ये छोटी सी यंगर परिवार की लड़की आज कितनी परिपक्व हो गई है। अम्मा की आंखें डबडबा गई। मीटिंग हुए 1 माह बीत चुके हैं। इस बीच गुड़िया के पति और बादल भी वापस आ गए हैं। एक अच्छी बात ये हुई कि आनंदी जब कॉरपोरेट के मेंबर से मिलने गई थी स्पा के काम के लिए, जो पोजीशन अभी खाली था उस पे आनंदी को रख लिया गया। स्पा की टीम बहुत खुश है। खुशी मंजिल पे पहुंचने में ही नहीं बल्कि उमंग के साथ आगे बढ़ते जाने में ही है। पर अम्मा को एक छोटा सा मलाल है कि स्पा के चल जाने से
रुकू उनकी नियमित मालिश नहीं कर पा रही है। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि स्पा जोड़ों पे चल पड़ा है, पर प्रगति पे है। छोटी सफलताओं से ही बड़ी सफलता मिलती है और वही अस्थायी होती है। रुकू के आएंगे की आयुर्वेदिक स्पा तो चल पड़ेगी। नए तरीकों को अपनाते हुए, नए नियमों का पालन करते हुए हमारे पूरे गैंग्स ऑफ BNR की ओर से ऐसे कई रुकू को सलाम, जो अपने कलर पेंसिल और बिजनेस कार्ड लेकर इंतजार कर रहे हैं और अपने नए लॉन्च पैड की तैयारी कर रहे हैं। तो यह थी हमारी रुक्मिणी यानी रुकू और उससे जुड़ी हुई जिंदगियों की कहानी, जो आपसे भी जुड़ी हुई है। तो इसी तरह गैंग्स ऑफ BNR के साथ जुड़े रहें। हमारी अगली पेशकश है रेडियो स्टोरीज। तब तक सैनिटाइज होते रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और बजाते रहे।